हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्कोहल फिनॉल ईथर जो चैप्टर्स है हम लोग उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्ड में ये जो चैप्टर है ये अप्रॉक्स 6 नंबर का वेटेज रखता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर पे बात करेंगे। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर पे डिस्कशन करना है। तो एल्कोहल्स और फिनॉल ईथर्स जो होते हैं, जिसमें एल्कोहल और फिनॉल्स जो होते हैं अप्रॉक्स एक ही कैटेगरी के कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन एल्कोहल जो होते हैं वो एलिफेटिक होते हैं और जबकि फिनॉल्स एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं। जबकि यहाँ पर एल्कोहल क्या हैं, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड हैं। ईथर्स जो हैं वो इन दोनों कैटेगरी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो एल्कोहल को अगर हम देखेंगे तो इस वीडियो में हम लोग एल्कोहल को सेपरेट देखेंगे, फिर इसके बाद फिनॉल देखेंगे, फिर इसके बाद ईथर। जबकि यहाँ पर हम लोग अगर एल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन का मीन्स यहाँ पर ये है कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, क्योंकि ये जो एल्कोहल है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन के अकॉर्डिंग इसमें क्लासिफिकेशन देखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल ऐसे एल्कोहल्स होते हैं जिनका OH ग्रुप किसी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। तो 1 डिग्री कार्बन से अगर जो OH ग्रुप जुड़ा होता है तो ऐसे एल्कोहल जो होते हैं वो 1 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स में देख लें जैसे CH3OH। ये देखिए यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो एक कार्बन से जुड़ा है। इसमें एक्सेप्शनली ये देख लेते हैं कि जो CH3 ग्रुप है ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH ग्रुप है तो वहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ऐसे ही सेम CH2OH। तो यहाँ पर देखें जो OH ग्रुप है वो इस ऐसे कार्बन से जुड़ा है, जैसे हम इसको अल्फ़ा मान लें, इसको हम बीटा। तो अल्फ़ा कार्बन्स जो होता है वो बीटा से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो ऐसे एल्कोहल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। अब जैसे हम कहते हैं सेकेंड डिग्री एल्कोहल्स में ऐसे एल्कोहल्स आ रहे हैं जिनके OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच्ड हों जिनमें लगभग सेकेंड डिग्री कार्बन प्रेजेंट हो। तो सेकेंड डिग्री कार्बन्स में हम लोग देखते हैं, तो सेकेंड डिग्री में जैसे हम लोग कहेंगे कार्बन ये OH ग्रुप लगा है तो इसमें क्या हो, R या H यहाँ पर हो जाएगा। तो R एक्चुअल में क्या है, एल्किल है, एल्किल कार्बन कंटेनिंग है। तो यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं ये सेकेंड डिग्री कार्बन है और ये एल्कोहल सेकेंड डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग देख लेते हैं CH3 और यहाँ पर हमने H कर दिया, तो ये भी सेकेंड डिग्री एल्कोहल्स आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड डिग्री कार्बन से जब डायरेक्ट अटैच्ड होता है OH ग्रुप तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड डिग्री एल्कोहल। अब आ जाते हैं थर्ड डिग्री में। थर्ड डिग्री एल्कोहल्स जो होते हैं, थर्ड डिग्री एल्कोहल्स में ऐसे एल्कोहल्स आते हैं जिनका OH ग्रुप थर्ड डिग्री कार्बन से अटैच्ड होता है, थर्ड डिग्री कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड होता है। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ऐसे देखो, हम कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे सेकेंड डिग्री में है तो सेकेंड डिग्री में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया
और यहाँ पर हमने लगा दिया OH। तो ये भी एक क्या है, सेकेंड डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इनका OH ग्रुप सेकेंड डिग्री से लगा है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं थर्ड डिग्री में। तो थर्ड डिग्री एल्कोहल में जो कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा होगा तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर R और R हो जाएंगे। अब ये R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि R क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप में ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा थर्ड डिग्री कार्बन है। थर्ड डिग्री कार्बन से डायरेक्ट अटैच OH को थर्ड डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। CH3 है, CH3 और OH। तो ये थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री एल्कोहल्स में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देख लिया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं। अब इसके बाद हम लोग अब अगर एल्कोहल का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेस पे अगर हम इनको देखेंगे तो इसमें आ जाएगा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। जबकि यहाँ पर आप देखते हैं कि ये सभी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं, सभी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं और सभी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स आ जाते हैं। जबकि अभी हम लोग अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो अभी ये नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेस पे अगर हम इनको क्लासीफाई करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो ग्रुप आएगा वो आ जाएगा इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स जो आएंगे वो यहाँ पर देखेंगे हम लोग। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में क्या होगा, एक एल्कोहल के मॉलिक्यूल में ओनली 1 OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है, सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ओनली 1 OH ग्रुप इन मॉलिक्यूल्स। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। अब इसमें इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़े हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स, वो सभी इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में आ जाएंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में 1 डिग्री एल्कोहल भी आ जाएगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री भी आ जाएगा और 3 डिग्री एल्कोहल्स भी आ जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल मान लेते हैं C2H5OH, ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है क्योंकि इसमें 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें हम ये मान लेते हैं CH3CHOH, है ना। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग मान लेते हैं कि CH3 और OH, ठीक है। तो ये सभी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में आ जाएंगे जिनमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट्स होता है। तो एक OH ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आ जाएंगे। ऐसे ही सेकंड नंबर्स जो आते हैं वो आ जाएंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स में। सेकंड आ जाएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स में इसमें क्या होगा, प्रेजेंट 2 OH ग्रुप इन 1 मॉलिक्यूल। तो इसमें हम कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल में अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट्स होते हैं तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एक मॉलिक्यूल में, सिंगल मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो इसको हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं।
एग्जाम्पल में देख लें, जैसे हम पहले लिखते हैं प्रेजेंट 2OH ग्रुप इन मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल में अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट्स होंगे तो उसको हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स कहेंगे। डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स में हम लोग देख लेते हैं, जैसे CH2OH, इसको नाम दिया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल, या इसी को ग्लाइकॉल भी बोल देते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल या सिंपल ग्लाइकॉल भी बोल देते हैं। ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। ऐसे ही हम और दूसरे एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे CH3 है, CHOH, या इसी को हमने CH3 भी CH कर दिया, CH2, तो तब भी ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स आ जाएंगे। मतलब सिंगल मॉलिक्यूल में अगर 2 एल्कोहल OH हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं तो इनको हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स में। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स में यहाँ हम लोग देख लेते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, थर्ड में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स में अगर सिंगल मॉलिक्यूल्स में अगर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट्स होते हैं तो ऐसे ग्रुप को हम लोग ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं, या ऐसे एल्कोहल्स को हम लोग ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर मॉलिक्यूल है वो ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल के हम लोग देख लेते हैं, CH2OH, CHOH और ये CH2OH, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल हो जाता है। तो ग्लिसरॉल एक क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स है। ऐसे ये पॉपुलर है, और इसके बाद भी कोई भी ऐसे हो सकते हैं जो सिंगल मॉलिक्यूल में अगर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट्स होते हैं तो ऐसे एल्कोहल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। अब इसी के साथ साथ हम लोग एक और देख लेते हैं जिसमें एलाइलिक एल्कोहल्स होते हैं और विनाइलिक एल्कोहल्स होते हैं। तो हम लोग वो भी देख लेते हैं, तो इसको ज़रा नोट कर लें। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं एलाइलिक एल्कोहल और विनाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल और विनाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल्स में देख लेंगे, एलाइलिक एल्कोहल्स, एलाइलिक एल्कोहल्स में ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स होते हैं, और ये एल्कोहल्स अगर जो डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग एलाइलिक एल्कोहल्स कहते हैं। देखिए, जैसे एलाइलिक एल्कोहल्स में हमने कहा है डबली बॉन्डेड कार्बन से आगे जो ग्रुप होगा उसमें क्या हो जाएगा, अगर उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे कार्बन को या ऐसे इस प्रकार के एल्कोहल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। ये बात याद रखना है। तो जैसे हम लोग क्या कहें, अब एल्कोहल्स में जैसे CH3 C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर हमने लगा दिया है C और यहाँ पर OH, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा H और यहाँ पर H और H। तो इस प्रकार के जो एल्कोहल्स होंगे वो एलाइलिक एल्कोहल कहलाते हैं। डबल से नेक्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो उसको हम एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। जबकि विनाइलिक एल्कोहल्स क्या हैं, विनाइलिक एल्कोहल्स ऐसे एल्कोहल्स होते हैं जिनका OH ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड हो, डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड
हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले जो अल्कोहल्स हैं उनको हम लोग विनाइलिक अल्कोहल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कार्बन यहाँ से ये इस प्रकार से जुड़ा होगा, ये बॉन्ड ऐसे होंगे क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर OH आ जाएगा। तो इस प्रकार के अल्कोहल्स हम लोगों के लिए क्या होते हैं, विनाइलिक अल्कोहल्स कहलाते हैं, विनाइलिक अल्कोहल्स कहलाते हैं। अब हम लोग जैसे देखते हैं कि विनाइलिक के बाद जैसे बेंजाइलिक आता है, तो बेंजाइलिक अल्कोहल्स भी हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल एक्चुअल में वो फिनॉल में भी ज़्यादातर पढ़ने को मिलता है, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल्स एक्चुअल में ऐसे अल्कोहल्स होते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जो बेंजीन से, देखें जैसे ये बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर CH2 से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाते हैं। जबकि अब जब OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होता है तो फिनॉल होता है, लेकिन जब CH2 के थ्रू बेंजीन से जुड़ा होता है, अटैच्ड होता है, तो इसको हम बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे अल्कोहल के प्रिपरेशन की मेथड, है ना। तो अल्कोहल प्रिपरेशन में हम लोग ज़्यादातर स्टडी करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रिपरेशन की। तो हम लोग अभी देखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।